नमस्कार दोस्तों। आप बहुत सारी जगह पे घूमने तो गए होंगे। भारत में कई सारी ऐसी जगह है जो कि बहुत ही फेमस है। बड़े बड़े हिल स्टेशन पे भी आप घूमने गए होंगे। लोनावला, खंडाला गए हो कि नहीं, कमेंट में आके जरूर बताना। लोनावला की एक ऐसी दर्दनाक, एक ऐसी भूतिया कहानी आपके सामने ले आया हूं। आयशा विला, आपने बिल्कुल सही सुना, थंबनेल भी बिल्कुल सही देखा। उसी एक सच्ची घटना में ले आया हूं कि आखिर वो घर हॉन्टेड कैसे था, आखिर वो इतनी बड़ी गाड़ी भी हॉन्टेड कैसे बनी। आपने YouTube पे बहुत सारी इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा, लेकिन मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो 100% सही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अंत तक ये वीडियो देख लो। अगर आप रात के वक्त ये कहानी सुन रहे हो ना, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपकी हिम्मत भी नहीं होगी आप खड़े रह सको ढंग से। अपने रिस्क पे देखना। चलिए भाई, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी चैनल पे मैं रोज अपलोड करता हूँ, आए दिन अपलोड करता हूँ हॉन्टेड, हॉरर, मिस्टीरियस कहानी, वो भी सारी सच्ची भूतिया कहानी अपलोड करता हूँ। मुझे फॉलो नहीं किया, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी जाके आप अपनी कहानी मुझे डीएम कर सकते हो, जैसे बाकी लोग भी मुझे डीएम कर रहे हैं अपनी कहानी, और वो मैं रोज अपलोड भी कर रहा हूँ। आज कहानी ले आया हूँ लोनावला की एक ऐसी हॉन्टेड घर की, आयशा विला की। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के बंबई शहर से। बंबई ऐसा शहर है कि वहाँ लोग, जो भी लोग जाते हैं ना, अपनी जिंदगी बदल के ही आते हैं। सारे के सारे सपने पूरे हो ही जाते हैं। वैसे ही आज से ठीक 150 साल पहले की ये बात है। माइकल नाम का एक व्यक्ति जो कि अपने परिवार के साथ खुशहाल से अपनी जिंदगी काट रहा था। माइकल के परिवार में 2 और जन थे, उनकी पत्नी और उनकी बेटी जिसका नाम जेसिका है, जिसकी उम्र कोई 18 साल है। और ये सारे के सारे नाम मैं बदल के ले रहा हूँ क्योंकि सही नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मिस्टर माइकल, मिसिस विनी और उनकी बेटी जेसिका, ये तीनों की जिंदगी बहुत ही आलीशान चल रही थी। मिस्टर माइकल ये सोचते कि बहुत सालों से मैं बम्बई में रह रहा हूँ, बहुत अरबपति बन चुका हूँ बम्बई में, बहुत पैसा भी कमा लिए, अब यार मैं बम्बई में नहीं रहूंगा, किसी सुमसान शांत जगह पे जाके रहूंगा। हिल स्टेशन हो गया, वैसी जगह पे जाके रहूंगा। तो जेसिका बहुत खुश होती है, भाई हम लोग हिल स्टेशन साइड रहने जाएंगे जहाँ लोग, इतने सारे लोग घूमने आते हैं, साल में एक बार घूमने आते हैं, हम तो वहीं सेटल हो जाएंगे, बहुत मजा आएगा। मिस्टर माइकल अपने सारे एजेंट को फोन करता है, सारी पहचान लगा देता है कि हिल स्टेशन साइड कोई भी बंगला खाली हो, कितनी भी रकम मांगा मैं दे दूंगा, मुझे हिल स्टेशन साइड एक बंगला दिला दो। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद बंगला कहीं मिलता ही नहीं है। खंडाला हो गया, लोनावला हो गया, सब जगह इन लोग बंगला ढूंढते हैं, लेकिन बंगला उनको कहीं बदनसीब से मिलता ही नहीं है। आखिर में लोग हार मान लेते हैं, बोलते हैं कि कहीं बंगला खाली नहीं है, अब बम्बई में हम लोग अपनी जिंदगी कंटिन्यू करेंगे। अगर कुछ ऐसा होगा, भगवान की दया होगी, तो हम लोग कभी ना कभी हिल स्टेशन रहने चले जाएंगे, अभी तो बंगला नहीं मिल रहा है। लेकिन उसी दौरान एक एजेंट से इनकी बात होती है, वापिस से इंटरेक्शन होता है। एजेंट बोलता है कि मिस्टर माइकल, एक बंगला खाली है, आयशा विला करके नाम है, आप वो एक बार देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो वहीं बुकिंग करा के रहने आ जाना। और लोग तीनों तीन अपनी कुछ साधना से, अपने कुछ गाड़ी वाड़ी से उधर पहुंचते हैं और बंगला देखते हैं। और पहली नजर में मिस्टर माइकल को बंगला बहुत पसंद आ जाता है। यही आयशा विला बोलते कि भाई ये बंगला बुक कर दो, जितना टोकन चाहिए अभी का भी ले लो, और ये मुझे अभी अपने नाम करवा दो। और अपने नाम हो भी जाता है वो घर। और इन लोग फाइनली हिल स्टेशन पे लोनावला और खंडाला के बीच में ये घर आया हुआ है, ये ले लेते हैं। बढ़िया से सारा सामान वामान शिफ्ट करते हैं। और जिस दिन से कॉलोनी में आए थे, उस दिन से अड़ोस पड़ोस वाले लोगों से बहुत ही अच्छे से बर्ताव था, बहुत ही अच्छा सा व्यवहार इनके साथ था। मतलब अड़ोस पड़ोस वाले भी खुश हुए कि भाई कोई परिवार रहने आया है, कोई क्रिश्चियन फैमिली रहने आई है, बड़ी अच्छी फैमिली है यार। बातचीत करते और अच्छे से इनकी, मतलब उधर भी जिंदगी शुरू हो जाती है। लेकिन थोड़े दिन के बाद अड़ोस पड़ोस वाले को यह पता चलता है कि भाई ये जो आदमी मिस्टर माइकल हमारे पड़ोस में रहने आया है, वो तो बहुत ही पैसे वाला है भाई, बहुत अरबपति आदमी, ये हमारी सोसाइटी में रहने कैसे आ सकता है। धीरे धीरे लोगों को शक होना शुरू हो गया कि वो काले वाले काम तो नहीं करता है भाई, क्योंकि इतने पैसे वाला आदमी हमारे यहाँ रहने कैसे आया। और जो लड़के, जो छोटे छोटे बच्चे जेसिका के साथ खेलते थे, वो भी बंद हो चुके थे, क्योंकि उनके घर वालों ने बोल दिया था कि इनके घर वालों के साथ तुम नहीं खेलोगे भाई, ये 2 नंबर का काम करते हो, पता नहीं कैसे कैसे काम करते हो, ऐसे कितने पैसे वाले हैं, हमको तो बाहर से ये बात पता चली है। और उसके थोड़े ही दिन बाद मिस्टर माइकल का परिवार एक नई चमचमाती रोल्स रॉयस जो कि गोल्डन कलर में ले आता है। ये देखने के बाद तो पूरा मोहल्ला, पूरे जो जितने भी रहते रहे लोग, नेबर वाले शौक हो जाते कि भाई रोल्स रॉयस अभी वो टाइम पे, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो कोई अलग, कोई जबरदस्त आदमी है भाई, पक्का 2 नंबर का काम करता है, ये पक्का कुछ काले काम ही करता होगा। बाकी यार इतने
पैसे वाले हमारे इलाके में आके क्या रह गए, बॉम्बे क्यों नहीं रहते, इधर आके क्यों रह रहे। और इतनी बड़ी गाड़ी उस टाइम पे किसी के पास बुलक कार्ट हो जाए, साइकिल भी हो जा रही थी ना, तो बहुत बड़ी बात थी भाई, बहुत बड़ी बात। ये तो ये गाड़ी ले आया, ये कैसे पॉसिबल है कि भाई रोल्स रॉयस ले आया है। ये देखने के बाद पूरा मोहल्ला जेलस फील होना शुरू कर दिया था भाई, कि भाई इतना पैसा वाला लोग इधर क्या कर रहा है। इनके सब माइंड में ऐसे थॉट चल ही रहे थे। और धीरे धीरे इन्होंने मिस्टर माइकल के परिवार के साथ अनमोल झगड़ा शुरू कर दिया। अनमोल झगड़ा मतलब बात बात पे झगड़ा करना, उनके साथ मतलब अच्छे वर्तन नहीं करना, अच्छा रिलेशन नहीं रखना। पूरा मोहल्ला एक हो गया था और इनके खिलाफ हो गया था भाई, क्योंकि पैसे वाला है भाई, ये हमारी सोसाइटी में क्या कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा हो, हमारी सोसाइटी का नाम खराब हुआ, तो सब इनके खिलाफ हो चुके थे। और ये बात से मिस्टर माइकल, मिसिस विनी और जेसिका थोड़ी अपसेट हो जाती है कि भाई ये कैसे यार नेबर लोग हैं, जब हम लोग पहली बार आए थे तो बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे थे, अभी हमारे साथ ऐसी ऐसी कर रहे हैं, ये क्या बात है। अभी तो हमारी जेसिका भी मतलब बाहर खेलती है तो कोई खेलने भी नहीं आता है उसके साथ। और जेसिका दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत मतलब पता चल जाता था कि ये कोई रईस खानदान की लड़की, बहुत ही खूबसूरत थी। जेसिका भी अपसेट हो जाती है, यार मेरे साथ भी कोई पहले खेलने आता था, अब मैं पूरा दिन घर में बैठी हूँ यार, कोई मेरे साथ खेलने को तैयार नहीं भाई, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है। और मिस्टर माइकल सोचते हैं कि अभी मैं अपने परिवार को लेकर रोज शाम को अपनी नई चमचमाती रॉयल्स रॉयल में रोज बाहर घूमने जाऊंगा। और उन्होंने अपनी ये मतलब हैबिट ही बना दी थी कि रोज शाम के वक्त 5 बजे अपनी चमचमाती रॉयल्स रॉयल्स लेके अपनी पत्नी और बच्ची को लेके हिल जो साइड होता है ना, वहाँ घूमने ले जाऊंगा। एक दिन की बात है, मिस्टर माइकल ऐसे ही अपनी चमचमाती कार लेके अपनी बीवी मिस्टर विनी और जेसिका को लेके बाहर घूमने चले जाते हैं और शाम के कुछ 6-7 बजे वापस अपने घर लौटते। अभी वो जैसे ही लौटते कि वो रास्ते में, मतलब ये इनका घर है और ये पड़ोस वाले का घर है, बीच जो रोड होता है ना, ब्लॉक्स वाला रोड, उस पर किसी की बैग रखी हुई थी। बैग मतलब कि सूटकेस टाइप रखी हुई थी, 2-3 सूटकेस जो होती है पहले जमाने की सूटकेस रखी हुई थी। तो मिस्टर माइकल को पता नहीं, दिखता नहीं है कि क्या होता है, ब्रेक लगती नहीं गाड़ी की, ऐसा कुछ तो हुआ था उनके मतलब, तो गाड़ी सामान को जाकर टकरा जाती। और ये देखने के बाद जो उनका पड़ोस में रहने वाला जो भी बंदा था जो बैग रखी थी, वो एकदम एंग्री हो जाता है, गुस्से से भर जाता है कि ये क्या बदतमीजी है भाई, तू पैसे वाला हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारे सामान को टकराएगा, हम गरीब आदमी के बैग को तो तोड़ डालेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और इनकी गाला मतलब सब बोला चाल चालू हो गई, बोला चाली शुरू हो गई और मारा पीट तक बात आ गई थी। लेकिन मिसिस विनी अपने हस्बैंड मिस्टर माइकल को लेके घर में चली जाती है, बड़े से गाड़ी वाड़ी पार्क करते हैं। और मिस्टर माइकल भी थोड़े एग्रेसिव हो चुके थे कि मैंने जानबूझ के इसकी बैग को नहीं ठोका है, बीच में रखी थी और मेरे को दिखा नहीं था, और बीच में बैग कैसे रखी, ये भी बोलचाल में बहुत इनकी बात बढ़ चुकी थी। अभी डिनर रात के 9 बज चुके थे, मिस्टर माइकल बड़े से अपने टीवी देख रहे थे और जेनी मतलब जेसिका जो भी उनकी बेटी थी वो उसके पापा के बाजू में बैठी थी और मिसेस विनी अंदर किचन में कुछ करे जा रही थी, क्योंकि घर के बाहर कुछ आवाजें आती है, आवाज आती है कि बाहर निकलो ऐसे कुछ आवाज आ रही थी। तो माइकल उठते हैं, देखते हैं कि भाई ये अपने घर के बाहर कौन चिल्ला रहा है, और अपने घर की खिड़की खोलते ही जैसे ही खिड़की खोलते कि एक बड़ा सा पत्थर उनको आके लग जाता है, उनकी बेटी को पीछे बैठी हुई जेसिका को लगता था। ये देखने के बाद मिस्टर माइकल एग्रेसिव हो जाते, देखते कि बाहर 20 से 30 लोग बड़ी बड़ी लकड़ी और वो जो आग लगाने वाली जो होती है ना, वो कुछ आती है, मेरे को नाम नहीं आ रहा है, आग लेके खड़े हैं, बड़ी बड़ी वो कुछ तो होती है, आग लालटेन वगैरह लेके खड़े हैं भाई, इतने सारे लोग। और ये सब लोग जो बाजू वाला बंदा जिसकी सूटकेस गिर गई थी इनकी गाड़ी से, वो ही लेके आया था इनको मारने के लिए। मिस्टर माइकल अपना सारे घर के दरवाजे बंद कर देते हैं, भाई ये कैसे लोग हैं यार, ये तुमको मार डालेंगे। लेकिन कुछ काम नहीं आया, वो 30-40 दिन घर में घुस गए। घर में घुसने के बाद मिस्टर माइकल, मिसिस विनी सब पे इतना मतलब अत्याचार किया, मारा काटा, सब कुछ किया, बहुत मारा। और उनकी नज़र सबकी मतलब जेसिका पे गिरती है और जेसिका बहुत डर जाती है, बहुत मतलब हद से बाहर डर जाती है। वो 18-19 साल की लड़की बेचारी, और इन लोग दरिंदे एकदम घटिया सोच वाले उसके साथ ऐसे ऐसी चीज़ें करते हैं जो मैं ऐसे नहीं बोल सकता, आप समझ जाओ। बहुत बुरी बुरी चीज़ करते हैं, लगातार बहुत बुरी बुरी चीज़ करते हैं आधे घंटे तक। लेकिन जेसिका अपना जिंदगी बचाने के लिए भागती है और भागते भागते अपनी रोल्स रॉयस जो नीचे पड़ी थी वहाँ पे आके अपना दम तोड़ देती है। पता नहीं क्या हुआ लेकिन अपना दम तोड़ देती है। अपनी प्यारी, सबसे प्रिय उसकी प्यारी कार थी रोल्स रॉयस, उसके पास आके उसका दम टूट जाता है। और इन लोग पूरा घर, जो अंदर वो पड़ोस वाले लोग आए थे 30-40 लोग, पूरा घर माइकल का जला के एकदम राख कर डालते और वहाँ से निकल जाते। वहाँ से ठीक 3-4 दिन के बाद ऐसा लोग, वहाँ के लोग मानते हैं कि ये घर में से आवाज़ें आती है, जैसे वूस रात आती थी ना वैसी आवाज़ें आती है। वैसे माइकल चिल्ला रहा है, मिसेस विनी चिल्ला रही है और जेसिका चिल्लाती है, वैसे आवाज़ आती रहती है। और ठीक 3-4 महीने के बाद एक छोटा बच्चा वहाँ पे खेल रहा था कि उसकी नज़र रोल्स रॉयस पे गिरती है जो कि पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। उसके बाजू में जेसिका खड़ी है, जो जेसिका मरे हुए 3 से
3 से 4 महीने हो चुके हैं वो खड़ी है और पिछले वाली सीट पे बैठी है और लगातार इस छोटे लड़के को देखे जा रही है। ये देखने के बाद ये छोटा लड़का जिसकी उम्र 15-16 साल रही होगी, वो जाता है अपने घर पे अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी आपने बोला था कि जेसिका जो दीदी रहती थी वो मर चुकी है, वो तो अभी मैंने देखा वो रॉयल्स रॉयस की कार है, उनकी बड़ी चमचमाती कार में ही बैठी है, देखो आप भी आके। उसकी मम्मी को पता चल जाता है कि रात को जो आवाज़ आती है वो तो हम तो सुनते ही, पूरे मोहल्ले वाले सुनते ही है, अभी तो हमारे छोटे बच्चे ने ही बोल दिया। पूरा मोहल्ला ये डिसाइड करता है कि ये घर में कोई ना आएगा, कोई नहीं जाएगा, इस घर के आसपास कोई देखेगा भी नहीं। बहुत इन्वेस्टिगेशन होता है, बहुत इन्वेस्टिगेशन होता है, यहाँ तक कि जो रॉयल्स रॉयस है ये कार को बाहर ले पुलिस स्टेशन तक भी ले जाता है। लेकिन रात को पुलिस स्टेशन पर रहती है कार, लेकिन सुबह होते वापस यहाँ पे आ जाती है। बहुत लोगों ने इस कार को तोड़ भी दिया था, तोड़ के मतलब कि सारे पार्ट्स भी अलग कर दिए थे, लेकिन जब सुबह होती तो क्या देखते कि सारे पार्ट्स वापस से गाड़ी बन चुकी, नई की नई। और ये देखने के बाद शौक रह जाती है। और बीच में एक फिल्म भी आई थी, फिल्म का नाम पता नहीं है, उसकी शूटिंग भी यहीं किए थे, मतलब कार को बाहर नहीं निकाले थे, कार को वो घर में रख के शूटिंग किए थे। और बहुत सारे यूट्यूबर फोटोग्राफर्स जाते हैं इसकी कार के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, वीडियोस भी लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 3-4 फोटो लोगे ना तब तक तो फोटो बढ़िया आती है, लेकिन 6ठी-7वीं फोटो ब्लर आती है, किसका कैमरा बंद होता है, किसका फ़ोन भी बंद होता है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो पूरी तरह से एबनॉर्मल है। ऐसा महसूस होता है कि ये घर में कोई तो है, भले ये घर में कोई ना रहता हो, लेकिन इस घर में जो बात थी, जो लोग रहते थे, उसका एहसास आज भी होता है। जो ये नहीं जानता है कि घर में आयशा विला हॉन्टेड है लोनावाला, अगर वो अनजानी व्यक्ति वहां से पास भी होता है ना, उसको भी आभास होता है यार ये घर में कुछ तो हैवी था, जो मेरे को कुछ तो दिख रहा था, कुछ तो मेरे को ये घर के आगे के जब सामने से कर कोई ठंडी हवा मुझे लगी है, कुछ तो मेरे को एहसास हुआ कि घर में कोई ना कोई तो है। अट्रैक्ट हो ही जाता है वो घर में जाने के लिए। दरअसल ये कहानी को आज से 150 साल हो गए, लेकिन आज भी वो लोग मौजूद है, लोग ऐसा माना जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देख लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।